बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले एक बड़ा खेला होने की उम्मीद है, होने की संभावना है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बिहार में जीतन राम मांझी के सुर बदले नज़र आ रहे हैं। श्रवण कुमार के, जो नीतीश कुमार के मंत्री हैं, मंत्री पद की शपथ लिए हैं, उनका भी सुर बदलता नज़र आ रहा है। इसलिए लगता है कि बिहार में तेजस्वी यादव एक बड़ा खेला कर सकते हैं। नीतीश कुमार के साथ धोखा हो सकता है, इसलिए कि बीजेपी भी लगी हुई है कि कांग्रेस के जो 10 विधायक हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाएँ। फिर भी बीजेपी को अभी बहुत सारे विधायकों को जुटाना होगा, लेकिन तेजस्वी यादव को जो 8 विधायकों की जरूरत है, उसमें जो है अगर जीतन राम मांझी के 2 विधायक चले जाते हैं और तो मामला कुछ और हो सकता है। लेकिन जदयू विधायकों को तोड़ना मुश्किल है, और जदयू विधायक अगर टूट जाएंगे तो फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार सरकार की स्थिति खराब हो जाएगी, बिहार सरकार गिर सकती है और फिर से चुनाव कराने की जरूरत पड़ सकती है, राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। लेकिन जदयू के विधायक जो हैं वो टूटने वाले नहीं है, इसलिए कि जदयू के विधायक जो हैं वो कट्टर माने जाते हैं, नीतीश कुमार को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं। टूटेगी तो कांग्रेस के विधायक ही टूटेंगे, राजद के विधायक भी कट्टर हैं, राजद के विधायक भी टूटने वालों में से नहीं है। अब टूटना है जीतन राम मांझी को, टूटना है। इसके बाद जीतन राम मांझी ही एक हैं जो टूट सकते हैं। मुकेश सहनी की स्थिति तो आपने देखा ही होगा, मुकेश सहनी का कोई बचा नहीं है, तो मुकेश सहनी इसमें कोई बोल नहीं सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का कोई विधायक है नहीं, चिराग पासवान का एक विधायक है, तो चिराग पासवान का वो विधायक टूटने वालों में से नहीं है। इसलिए जो है चिराग पासवान एनडीए के साथ ही रहते हैं। तो फिर अब जो लोग कह रहे हैं कि खेला हो जाएगा, तो नीतीश कुमार को तोड़ना बहुत मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है कि नीतीश कुमार एक ऐसे मंझे हुए खिलाड़ी हैं जो सारे प्लान जो है सेट करके ही कहीं जाते हैं। इसलिए नीतीश कुमार के विधायकों को तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगता है। तो बिहार में खेला कैसे जीतन राम मांझी कर सकते हैं? जीतन राम मांझी को एक पद मिल भी चुका है मंत्री का, उनके बेटे को। तो जो है पिता जो है जदयू के विरोध में बोल रहे हैं, और बेटा जो है जदयू के सपोर्ट में बोल रहे हैं, एनडीए के सपोर्ट में बोल रहे हैं, इसलिए कि उनको मंत्री बनाया जा चुका है। और जीतन राम मांझी 2-2 मंत्री पद मांग सकते हैं। हाँ, खेला कब हो सकता है? जब जीतन राम मांझी को तेजस्वी यादव सीएम बना देंगे। तेजस्वी यादव जो है जीतन राम मांझी के या तो बेटे को या फिर जीतन राम मांझी को सीएम बनाते हैं, तो ये एक बड़ा दुर्घटना हो सकता है बिहार में। लेकिन जो है तेजस्वी यादव तो बनाएंगे नहीं, तेजस्वी यादव खुद ही सीएम बनेंगे, तभी जाकर जो है पार्टी टूटने के कगार। इसलिए कि अगर तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट जो है जीतन राम मांझी को ही बना देते हैं, तो हो सकता है कि राजद के विधायक भी उनसे गुस्से में हो जाएं और नाराज हो जाएं। कांग्रेस के विधायक भी नाराज हो जाएं, कांग्रेस के विधायक भी बीजेपी की तरफ भाग सकते हैं। इसलिए जो है बीजेपी को, एनडीए गठबंधन को ज़्यादा सीटों की जरूरत नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव को 8 सीटों की जरूरत है। तो जीतन राम मांझी अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। तोड़ना है तो जदयू के विधायक अगर टूटेंगे तभी कोई कोई हो सकता है खेला, बीजेपी के विधायक टूटेंगे तभी खेला हो सकता है। लेकिन बीजेपी के विधायक जो राजद के खिलाफ चुनाव लड़े हैं वो कैसे टूट सकते हैं? ये संभव नहीं हो सकता, इसलिए कि सबका विचार जो है नीतीश कुमार से मेल नहीं खाता है। सब लोग का अपना स्वाभिमान है, नीतीश कुमार की तरह लोग स्वाभिमान नहीं बेच सकते हैं। उसी तरह जो है ये टूटना मुश्किल है। जिस तरह बीजेपी के विधायक नहीं टूट सकते हैं, उस तरह राजद के विधायक नहीं टूट सकते हैं। टूटने वालों में से हैं तो जदयू के ही विधायक टूट सकते हैं, कांग्रेस के टूट सकते हैं, जीतन राम मांझी के विधायक टूट सकते हैं। तो आप अब बताइएगा कि ये बिहार में खेला होना संभव है या फिर केवल हो हल्ला मचा हुआ है? इसलिए कि सामने लोकसभा का भी चुनाव है, तो जीतन राम मांझी को भी लोकसभा का सीट चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा को भी चाहिए, और मुकेश सहनी को भी चाहिए। तो इसलिए समझ लीजिए चिराग पासवान को भी चाहिए। तो ये टूटेगा पार्टी की नहीं टूटेगा, इसलिए कि 2 बड़े खेमे एक साथ हो गए हैं। जैसे जदयू एक बड़ी पार्टी है, बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, तो बड़ी पार्टियों को तोड़ना मुश्किल होता है। इसलिए कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी की स्थिति होगी और राजद की स्थिति होगी, आने वाला समय बताएगा कि राजद के कितने सांसद जीतते हैं और एनडीए के कितने सांसद जीतते हैं। पहले भी आपने देखा होगा कि मात्र एक ही विधायक जो है वो, ऐसे सांसद जो हैं वो कांग्रेस के जीते हैं, बाकी 39 जो सांसद हैं वो बीजेपी और जदयू गठबंधन के जीते हैं। तो आप अपनी इस पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बिहार में खेला कैसे हो सकता है, संभव है या फिर असंभव है। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।